नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड फर्स्ट सेम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बुनियादी शिक्षा योजना, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए आज समझते हैं बुनियादी शिक्षा योजना को, बेसिक एजुकेशन को क्या कहा गया है। नोट डाउन करेंगे फटाफट। 1937 में 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका में राष्ट्रीय शिक्षा योजना को रेखांकित करते हुए, कौन सी पत्रिका में? हरिजन नामक पत्रिका में महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने यह शिक्षा योजना दी थी, बुनियादी शिक्षा योजना, इसलिए इसे बेसिक एजुकेशन कहते हैं और वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है विद्यार्थियों। तो 1937 में हरिजन नामक पत्रिका में इस समस्या को या इस शिक्षा योजना को उठाया था, रेखांकित किया था। इस लेख में गांधी जी ने यह मुख्य विचार प्रस्तुत किया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। इस लेख में क्या उन्होंने प्रकाशित किया कि शिक्षा का माध्यम जो है, मीडियम जो है एजुकेशन का, वो क्या हो? मदर टंग हो, मातृभाषा हो। इसको हस्तकला की सहायता से प्रदान किया जाए और स्वावलंबी बने विद्यार्थी। हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से मातृभाषा में शिक्षा हो, हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से शिक्षा दी जाए, हैंडक्राफ्ट्स के माध्यम से, हस्तकला के माध्यम से, जिससे विद्यार्थी इसमें क्या बने? स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने। यह महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया, उसमें कहा। इस तरह आप लिखेंगे बुनियादी शिक्षा योजना को। इसका परिचय हम देख रहे हैं। महात्मा गांधी ने इसे ग्रामीण हस्तकलाओं के माध्यम से ग्रामीण राष्ट्रीय शिक्षा की भी संज्ञा दी। ग्रामीण राष्ट्रीय शिक्षा की भी संज्ञा इसको दी, इसको नाम दिया। तो हो सकता है कि पूछ ले ग्रामीण राष्ट्रीय शिक्षा क्या है, तो भी बुनियादी शिक्षा है, वर्धा शिक्षा योजना है, बेसिक एजुकेशन है, एक ही बात है विद्यार्थियों। अक्टूबर 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल के समय, कांग्रेस अधिवेशन था उस समय, वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्धा में एक एजुकेशन सेमिनार आयोजित किया गया 1937 में, तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में, उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई। कब? 1937 में वर्धा में शिक्षा योजना के लिए एक कमेटी बनाई गई। आशा है समझ में आ रही होगी बात, अदरवाइज कमेंट में पूछ सकते हैं। इस योजना को कार्यरूप देने के लिए संस्तुति प्रदान की गई, एक फॉर्मेट तैयार किया गया, इसलिए इसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्धा में ही शिक्षा सम्मेलन हुआ था और वर्धा में ही कमेटी बनाई गई और शिक्षा पर विचार करने की बात की गई कि बुनियादी शिक्षा में क्या क्या होना चाहिए, इसलिए इसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी हम जानते हैं। आगे बात करते हैं कि इसे बुनियादी शिक्षा क्यों कहा गया। लिखेंगे कि इसे बुनियादी शिक्षा इसलिए कहा गया कि यह हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है, इंडियन कल्चर का बेस है ये, इसलिए इसे भारतीय संस्कृति कहा गया। यह प्रत्येक बालक को जाति, वर्ण एवं धर्म के भेदभाव के बिना न्यूनतम स्तर तक शिक्षा प्रदान करने का आधार प्रस्तुत करती है। जाति, वर्ण और धर्म के आधार पर यह शिक्षा भेदभाव नहीं करती, इसीलिए न्यूनतम स्तर तक, मिनिमम लेवल तक हर विद्यार्थी को हम शिक्षा दें, यह इसमें प्रयास किया गया। नंबर 2 पॉइंट, इसे बुनियादी शिक्षा क्यों कहा गया? इसलिए भी कहा गया कि यह बालकों की आवश्यकताओं एवं रुचियों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। बालकों की आवश्यकता उनकी नीड्स से, उनकी हॉबीज से भली भांति परिचित है। क्यों? क्योंकि बुनियादी लेवल पर उसको आगे बढ़ाते हैं, इसलिए भी इसे बुनियादी शिक्षा योजना कहा गया। अर्थात यह सृजनात्मकता एवं उत्पादक कार्य संबंधी आंतरिक आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करती है। जो भी क्रिएटिविटी है बालक में, उसको उजागर करने में, उसे बाहर लाने में, इनर क्रिएटिविटी को आउटर रूप देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसलिए भी इसे बुनियादी शिक्षा योजना कहा गया। अगला पॉइंट, यह सामुदायिक जीवन के मूलभूत व्यवसायों जैसे खाद्यान्न उत्पादन, वस्त्र उत्पादन आदि से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। तो जो एक व्यवसाय की बात की जा रही है, खाद्यान्न उत्पादन, वस्त्र उत्पादन, क्लॉथ मार्केट आदि से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी, इसलिए इसे बेसिक शिक्षा योजना कहा गया। चलिए देखते हैं इसी में कि बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है। बुनियादी शिक्षा के मूल सिद्धांतों को नोट डाउन करिए। नंबर 1, 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। पूछता है कि बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना के मूल सिद्धांत को लिखिए। प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन लिखिए। 4-5 पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इजी है, सरल है, आप आराम से एग्जाम में लिख कर आ पाएंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा हमने कि 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए 7 to 14 ईयर्स। नंबर 2 लिखेंगे प्रिंसिपल्स में, मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो। शिक्षा का जो माध्यम हो वो किसी भी क्षेत्र का विद्यार्थी हो, लेकिन उसके लिए मातृभाषा हो, क्योंकि मदर टंग में जितनी भली भांति बालक समझ सकता है
उतना किसी और भाषा में नहीं समझ सकता। तीसरा प्रिंसिपल नोट डाउन करिए, फटाफट लिखिए। किसी हस्तकला को केंद्र मानकर उसी के आधार पर अन्य विषयों की शिक्षा दी जाए। कोई भी एक कला को ले ले, चाहे ड्राइंग, चाहे पेंटिंग, चाहे वो बांस से टोकरियाँ बनाना हो, चाहे चरखे से सूत काटना हो, कोई भी हस्तकला एक ले ले और उसी को आधार बनाकर अन्य विषयों की शिक्षा दी जाए, ऐसा कहा गया बुनियादी शिक्षा योजना में। ये भी एक प्रिंसिपल उसके अंतर्गत था। अगला पॉइंट हमारा है शिक्षा का स्वावलंबी होना। शिक्षा किसी भी प्रकार से दी जाए परंतु वह स्वावलंबी बनाए, विद्यार्थी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, ऐसी होना चाहिए। ये बुनियादी शिक्षा योजना का प्रिंसिपल था। अगला पॉइंट, शिक्षा का वास्तविक जीवन से संबंध हो, रिलेटेड हो वो रियल लाइफ से, काल्पनिक नहीं हो। हम कल्पनाओं में, आसमानों में उड़कर बात ना करें, ये अर्थात जीवन से संबंधित शिक्षा हो जिसमें बच्चा अपने व्यवहारिक जीवन में जाने के बाद, व्यावसायिक जीवन में जाने के बाद उस शिक्षा का उपयोग कर सके, मॉरल वैल्यूज़ को भी समझ सके, ऐसी होनी चाहिए। अगला जो प्रिंसिपल है वो है नागरिकता के आदर्शों पर बल। गुड सिटीजन बनाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि हम एक अच्छा विद्यार्थी तो बना रहे हैं, लेकिन जब वो निकले समाज में जाए तो एक अच्छा नागरिक भी बने और राष्ट्र और देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे। ये थे बुनियादी शिक्षा योजना के मूलभूत सिद्धांत। इन्हीं सिद्धांतों में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देखा हमने, मातृभाषा शिक्षा का माध्यम देखा, शिक्षा प्रक्रिया केंद्र हस्तकला हो ये देखा, और शिक्षा स्वावलंबी होना चाहिए, शिक्षा का वास्तविक जीवन से संबंध होना चाहिए और नागरिकता के आदर्शों पर बल दिया जाना चाहिए। इन पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे आप। आगे हम देखते हैं बुनियादी शिक्षा योजना में बुनियादी शिक्षा योजना की शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए। शिक्षण विधियों को नोट डाउन करेंगे। 5-6 जो प्रिंसिपल बताए नोट डाउन किया होगा, स्क्रीन पर भी दे सकते हैं और आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुनियादी शिक्षा योजना की विधियाँ। पहली विधि नोट डाउन करेंगे, करके सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। विद्यार्थियों को जो भी प्रैक्टिकल करा रहे हैं, वर्कशॉप में काम करा रहे हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली वो करे, करके सीखे स्वयं। जैसे कि आप देखते हैं विज्ञान में या साइंस में कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनका आप मिश्रण करके कोई ना कोई प्रैक्टिकल को बनाते हैं, करते हैं, लेकिन जब स्वयं करते हैं तभी अनुभव आता है। तो गांधी जी ने भी यही कहा कि बुनियादी शिक्षा योजना के अंतर्गत सबसे पहली विधि होनी चाहिए लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके विद्यार्थी सीखे। नंबर 2, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी एक शिक्षण विधि है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, हर विद्यार्थी को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि जब विद्यार्थी खुलकर बात करेगा, खुलकर अपने विचारों को रख पाएगा, अपनी अभिव्यक्ति दे पाएगा, चाहे वो जिस लेवल पर हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च स्तर पर हो, तो आप उसे समझ पाएंगे और उसमें सुधार कर पाएंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाए, यह भी इसकी एक विधि है। नंबर 2, भौतिक वस्तु, नंबर 3 सॉरी, पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। तीसरा है भौतिक वस्तुओं के प्रयोग अथवा जीवन अनुभव से सीखना, हैंडलिंग कॉन्क्रीट मटेरियल और लर्निंग बाय लिविंग। भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से, जो भी वस्तुएं, चीज़ें जो हम जीवन में उपयोग करते हैं, उन वस्तुओं के प्रयोग से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कुछ वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक होती है, जैसे अनिवार्य आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। कुछ वस्तुएं आरामदायक आवश्यकता होती है, कंफर्टेबल, जैसे सोफ़ा है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, ना भी हो तो चल सकता है, आरामदायक आवश्यकताओं में है। और कुछ होती है विलासितापूर्ण आवश्यकता है, लग्जरीज, जिसकी आवश्यकता नहीं, जिसके बिना भी जीवन जी सकते हैं। तो भौतिक आवश्यकताओं के आधार पर भी क्यों उनसे नीड हमको बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे मूल्यों के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए भी सीखा जा सकता है। ये एक और विधि है कि भौतिक वस्तुओं के प्रयोग अथवा जीवन अनुभव से सीखना, हैंडलिंग कॉन्क्रीट मटेरियल और लर्निंग बाय लिविंग, जीवन अनुभव से। तो जीवन में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल आपको कुछ ना कुछ अनुभव मिलता है और उसी जीवन के अनुभव पर आप में मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, आपका मानसिक परिपक्वता बढ़ती है और आप धीरे धीरे गहराई की ओर, गूढ़ता की ओर, मौन की ओर जाते हैं, समझ की ओर जाते हैं। अगला पॉइंट है ज्ञान का समन्वय एवं सुसंबद्धता। विधियों में 4 विधियाँ है। 4th हमारी लास्ट विधि है कि कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज। लिख लेंगे, कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का समन्वय एवं सुसंबद्धता। आपको समन्वय करना है, कोरिलेशन करना है। आप सामाजिक अध्ययन का ज्ञान जानते हैं, आप मैथ्स का आप जानते हैं, आप सामान्य ज्ञान जानते हैं, आप कंप्यूटर का नॉलेज जानते हैं, तो कैसे उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना है और कब, कहाँ, कैसे सुसंबद्ध तरीके से प्रयोग करना है, वह भी एक विधि है। तभी जाकर आप विकास के स्तर को छू सकते हैं। चलिए
चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बुनियादी शिक्षा में वर्धा शिक्षा योजना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेकर आई हूँ मैं। उसमें हम आगे देख रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा के गुण क्या क्या होना चाहिए। हमने देखा बुनियादी शिक्षा क्या है, हमने देखा इसे बुनियादी शिक्षा क्यों कहा गया है, वाई बेसिक एजुकेशन कॉल्ड इट। तीसरे नंबर पर हमने देखा बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत प्रिंसिपल। फिर देखा हमने बुनियादी शिक्षा की विधियाँ। अब देख रहे हैं बुनियादी शिक्षा के गुण। तो बुनियादी शिक्षा के गुणों में यह बालक को स्वतंत्रता को सम्मान प्रदान करती है। बालक की स्वतंत्रता को सम्मान प्रदान करती है, मतलब एक स्टूडेंट के इंडिपेंडेंस को क्या करती, बालक की स्वतंत्रता को सम्मान रिस्पेक्ट देती है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से उसके विचारों और उसकी अभिव्यक्ति, उसकी भावनाओं के आधार पर वो जीवन जी पाए, उसकी रुचि के अनुसार वो जीवन जी पाए। तो यह जो विधि है बेसिक एजुकेशन, उसकी भावनाओं का सम्मान करती है और स्वतंत्रता का सम्मान करती है, उसमें बाधा नहीं डालती। वो क्या बनना चाहता है, किस आर्ट में उसको रुचि है, उसकी तरफ भी गांधी जी ले जाने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट, परंपरागत शिक्षा केवल विकास पर ही बल देती है, जबकि बेसिक शिक्षा मस्तिष्क, हृदय तथा हाथ तीनों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करती है। तो कहा जा रहा है कि परंपरागत शिक्षा केवल मानसिकता पर बल देती है। ट्रेडिशनल एजुकेशन जो था वो काय पर बल देता है, बुद्धि पर, दिमाग पर, मानसिक स्तर को बढ़ाने पर। परंतु गांधी जी की जो वर्धा शिक्षा योजना है वह किस पर जोर देता है, वो हमारे हृदय, हमने लिखा है कि वो जोर देता है हृदय, हाथ तथा भावना पर। हृदय, मस्तिष्क तथा भावना पर जोर देता है। 3H इसमें आप डाल सकते हैं, हेड, हैंड एंड हार्ट की शिक्षा पर बल देता है 3H। तीसरा, शारीरिक श्रम का महत्व प्रदान करके यह सामाजिक समरसता एवं एकता प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। इसमें शारीरिक श्रम के महत्व को भी बताया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने लेवल पर अपनी रुचि के अनुसार शारीरिक श्रम करना, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, जब स्वयं करके सीखता है तो उसमें परिश्रम लगता है। तो शारीरिक श्रम के महत्व को भी यह शिक्षा दिखाती है, बताती है, प्रस्तुत करती है। और पांचवा जो पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, यह बाल मनोविज्ञान की आवश्यकताओं के अनुरूप है, चाइल्ड साइकोलॉजी के आधार पर है, बेस्ड है चाइल्ड साइकोलॉजी पर, कि एक बच्चे की साइकोलॉजी क्या कहती है, उसके आधार पर ही इसमें शिक्षा प्रणाली को आगे ग्रो करते हैं या विकास की ओर हम ले जाते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आज हमने बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना को भलीभांति समझा है, जाना है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिखिए, आपकी समस्याओं के जवाब दिए जाएंगे, समाधान किया जाएगा। या और कौन सा क्वेश्चन आप चाहते हैं कि पढ़ना है, ऐसा भी कुछ है विद्यार्थियों, तो मुझे आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।